जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आईपैक दफ्तर के ऊपर छापा मारने को लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में बाधा डालने को लेकर के सुनवाई हो रही थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, बहुत ही तगड़ा झटका दिया है। क्या हुआ? अभी आईपैक दफ्तर के ऊपर छापा मारा गया तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और सख्त लतार लगाई गई है, बताएंगे पूरी खबर। क्या बड़ी कार्रवाई हुई है? सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार की तरफ से जब इन आईपैक दफ्तर के ऊपर हमने छापा मारा तो ममता सरकार और उनकी पुलिस ने जांच में बाधा डालने की कोशिश करी। दोस्तों, यह भी फुटेज सामने आई थी जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आईपैक दफ्तर के अंदर जब घुसी, जब सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करी गई तो सबूत ले करके भागते हुए भी फुटेज सामने आए, जिसको लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला को सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया और मामला और जांच दोनों सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जांच भी चल रही है, कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, सबूत भी पेश किए गए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने टीएमसी से कड़े सवाल पूछे हैं और वो कड़े सवाल ये है कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर इंसान नहीं है? क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं है? ये कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है पूरी तरीके से। ममता सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है और इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और टीएमसी को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, उनकी वोट पे बात आएगी। चुनाव के अंदर बड़ी फूट आ सकती है टीएमसी के अंदर और इसको आधार बनाएगी बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बयान दे रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगा रही है, मतलब कि जांच जो है वो अभी भी चल रही है और सुनवाई अभी भी हो रही है और आगे भी होंगे। और कपिल सिब्बल बार बार ये कह रहे थे कि जांच जो है वो अभी रहने दीजिए, थोड़ी देरी कीजिए, अभी कोई ज़रूरी थी थोड़े ना, कि अभी चुनाव का वक्त है इसलिए चाह रहे थे कि जांच में देरी हो ताकि इनको थोड़ा समय मिल जाए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि नहीं, सुनवाई जारी रहेगी इस मामले में। तो अब बड़ी मुसीबत आ गई टीएमसी सरकार को। आपको बता दे कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ड्यूटी पर होने की वजह से अफसरों के, अधिकारियों के अधिकार खत्म हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी अफसर के साथ गलत होता है तो उसे भी इंसाफ मांगने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी अफसर किसी राज्य में जाता है जांच करने और उसके ऊपर पत्थरबाजी हो जाए, उसको बंधक बना ले, उसको गिरफ्तार कर ले, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, तो क्या उनका भी मौलिक अधिकार होना चाहिए ना? उनका भी अपना मौलिक अधिकार है। तो इसलिए यह बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उनको भी इंसाफ मांगने का अधिकार है और इसका विरोध कर रहे हैं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहां कपिल सिब्बल यह बयान दे रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना था, उन्हें पहले बंगाल पुलिस के पास जाना था। अब आप बताइए कि वो बंगाल पुलिस जो राज्य सरकार के दबाव में काम कर रही हो, जो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे अधिकारियों का तबादला करवा दिया हो, वो पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से बौखला रही है। और वो बंगाल सरकार जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आरोप लगा रही है कि सबूत को वहां से मिटाने में, सबूत को बाधित करने में और काम में दखल करने में बंगाल पुलिस भी सम्मिलित थी, उस बंगाल पुलिस के पहले जाने के लिए कह रहे हैं कपिल सिब्बल। क्या कर लेंगे? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चल ही जाती वहां पे तो क्या हो जाता? क्योंकि राज्य सरकार जब मामला को पूरी तरीके से मिसलीड करने की कोशिश कर रही है और अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट स्टेट पुलिस के पास चल ही जाती तो इसमें किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिलने वाली थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ तौर पे ये बात कही है कि हमारे ऊपर पत्थरबाजी भी की गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या उसके लिए कपिल सिब्बल ने एक बार भी कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है? एक बार भी नहीं कहा।
लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो कपिल सिब्बल आते हैं और ये कहते हैं कि डायरेक्ट इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना था, इनको जाना था स्टेट पुलिस के पास, बंगाल पुलिस के पास। आप किसी मसले को, मामले को आप कोलकाता हाई कोर्ट में लटका देते हैं, डीए का मामला हो, महंगाई भत्ता को लेकर के, मामला आगे ना जाए, सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए, इसके लिए आप कोलकाता हाई कोर्ट में इसको लटका देते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब ये ऐलान करती है कि अब चुनाव की तारीख आ गया है, उसके कुछ मिनट पहले आप ये ऐलान कर देते हैं कि अब हम डीए देंगे, तब अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो अधिकारी जब स्टेट पुलिस के पास जाएंगे अपने अधिकार को लेकर के, कहेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, या फिर सबूतों को लेकर के भाग गई है पुलिस या फिर सरकार, तो आप उस पर क्या वहां पे कार्रवाई करेंगे? तो यहां पर सीधा सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि कोई भी अधिकारी अगर राज्य में जांच करने गई है, उनका अपना मौलिक अधिकार है, उनको भी अधिकार है इंसाफ मांगने का, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे माइनॉरिटी के, वो हाई कोर्ट नहीं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो उस वक्त तो कपिल सिब्बल नहीं आते हैं कहने कि आप क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्यों हाई कोर्ट में नहीं गए। अभी यहां पे कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जांच रोकना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, मौलिक अधिकार है, इस चीज को नहीं जग जाहिर किया जा रहा है कपिल सिब्बल के तरफ से। मतलब बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर जांच रोका गया है तो उसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकार एक अधिकारी का ये है कि अपने इंसाफ के लिए वो आवाज उठाए। आपको बता दें कि यहां पे बंगाल सरकार के दलील का महत्व नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि हम इस मामले को गहराई से सुनेंगे, इसमें क्या क्या ऐसे तथ्य हैं, क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, उसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव की वजह से केस की सुनवाई रोकी नहीं जाएगी। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि केस की सुनवाई रोक दी जाए, अभी बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन यहां पर तो क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव की वजह से केस की सुनवाई होती रहेगी, इसको रोकी नहीं जाएगी, और इसका पूरा इफेक्ट टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। एक करारा झटका लग सकता है टीएमसी को बंगाल विधानसभा चुनाव में। अभी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से यह भी स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जांच एजेंसी के काम में रुकावट डालना गलत बात है, गलत है ये पूरी तरीके से। जांच एजेंसी के काम में आप रुकावट नहीं डाल सकते हैं। ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए, डांटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। अफसरों की सुरक्षा और उनके अधिकारियों का ध्यान रखना जरूरी है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ईडी के काम में अगर राज्य सरकार हस्तक्षेप करती है तो कानूनी प्रक्रिया में एक तरह से बाधा डाल रही है सुप्रीम कोर्ट। यह खरी खोटी सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ममता सरकार को, इससे टेंशन बढ़ गई है ममता सरकार के अंदर। आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के अपने मौलिक अधिकार हैं, यह सुप्रीम कोर्ट का बयान है दोस्तों। उनके अधिकार को आप रोक नहीं सकते हैं, उन्हें अधिकार है अपने इंसाफ के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि स्टेट पुलिस के पास क्यों नहीं गए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? और आप कह रहे हैं कि जांच रोकना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये बात कह रही है कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के अपने मौलिक अधिकार होते हैं, वो अपने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, अपनी इंसाफ की आवाज उठा सकते हैं। यहां पे राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। अगर ये जांच में साबित हो जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईपैक दफ्तर के ऊपर छापा मारा और बंगाल पुलिस के तरफ से दखल किया गया, जांच को रोकने की कोशिश करी गई, काम में बाधा डालने की कोशिश करी गई, दखल डाली गई, अगर यह साबित हो जाता है तो राज्य सरकार ने अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। यह सुप्रीम कोर्ट इस पे सख्त कार्रवाई के आदेश दे सकती है। अब आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।